बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजर, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। तो आज दोबारा से मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिसीव हुए हैं, बहुत लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया है। आप सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरी वीडियोस को देखा, पसंद किया। और मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके बताया कि आईनी तरमीम पास हो चुकी है, तो आपकी वो प्रेडिक्शन तो एक्यूरेट चली गई है। और सेकंड, आपने एक प्रेडिक्शन की थी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुद्दत मुलाजमत के पढ़ने की, एक्सटेंशन मिलने की, तो वो भी कामयाब हो चुकी है। मुझे तो तब पता भी नहीं था, जब आप लोगों के मैसेजेस आए तो जल्दी जल्दी मैंने सोशल मीडिया को ओपन किया। मैंने कहा वो पेज हो क्या गया है, देखूं तो सही। फिर फौरी तौर पे जब मैंने देखा है तो मुझे पता चला कि यहाँ पर तो ये सब कुछ हो चुका है। चलिए खैर, देखिए वो तो एक प्लानिटरी पोजीशन थी, उसने तो होना था, जिसकी पेशगोई मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी थी। और सबसे ज़्यादा मैं आप उन लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो मुझे मैसेजेस कर करके रिमाइंड करवाते हैं, क्योंकि अक्सर मैं पेशगोई करके भूल जाती हूँ कि मैंने ये भी कर दी है। क्योंकि बहुत दफ़ा हेल्थ इशू के बायस कुछ प्रेडिक्शंस करना चाहती हूँ, मेरे जहन से निकल जाता है, मैं कर नहीं पाती हूँ टाइमली आपके साथ। और फिर मेरे जहन में जब हो जाता है तो मुझे आता है याद कि वो मैंने ये प्रेडिक्शन बनाई थी, मैं शेयर कर पाई हूँ या नहीं, मुझे याद नहीं होता है। थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ हैं, देखने में नहीं लगते लेकिन रियल में कुछ हैं, जिसकी वजह से मैं चीज़ों को भूल जाती हूँ थोड़ा सा। तो खैर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो मुझे बार बार रिमाइंड करवाते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं कि आपने ये पेशगोई की, अब बताएं आगे क्या होगा। चलिए आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं शेयर कर देती हूँ, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, बगैर वक्त ज़ाया किए मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे पॉइंट शेयर करने वाली हूँ। और इसके बाद जो नेक्स्ट में मेरी फर्दर इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने वाली वीडियो होगी वो इससे भी इम्पोर्टेंट होगी, तो इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो देखें ना, आप लोगों के साथ दो चार चीज़ें पिछली मुझे शेयर करनी पड़ती हैं, क्योंकि उसी के तनाजुर में मैंने नेक्स्ट प्रेडिक्शंस करनी होती हैं। आपको याद है 16 अक्टूबर 2024 को मैंने आप लोगों के साथ 26वीं आईनी तरमीम की पेशगोई की थी, और मैंने बताया था कि ये तरमीम हो जाएगी, और हो गई। उस वक्त सब लोग इस चीज़ के अगेंस्ट थे और बार बार लोगों की वीडियोस आई थी, अगर हो भी गई है तो ये चलेगी नहीं, ये ख़त्म हो जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तब मैंने 23 अक्टूबर 2024 को एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने बताया था कि कुछ नहीं होने वाला इस आईनी तरमीम को, ये कहीं कलअदम नहीं होने वाली। और बल्कि मैंने बताया था इससे आगे एक और सरप्राइज़ है, जिसमें मैंने जुलाई में आप लोगों को जुलाई 2025 में दोबारा बताया था कि नई चीज़ें आने वाली हैं, मुल्क में नया निज़ाम आने वाला है। एक एग्जैक्टली मुझे डेट नहीं याद, लेकिन मैं स्क्रीन पे शो कर देती हूँ। आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर चुके हैं, गालिबन जुलाई में ही शेयर की है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है सदारती निज़ाम के बारे में। याद है मेरी वो प्रेडिक्शन? तो देख लें। अब निज़ाम तो सदारत की तरफ जाना ही जाना है, और कैसे जाना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैंने निज़ाम की तब्दीली का बहुत पहले से बताया हुआ है। तो आज, और इसके अलावा आप लोगों को याद है जब मैंने ये आप लोगों के साथ 7 नवंबर को एक प्रेडिक्शन शेयर की थी, वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कुछ नहीं होने वाला, आईनी तरमीम होने वाली है। और आईनी तरमीम के बाद मैं बहुत ज़्यादा रेजिग्नेशन देख रही हूँ, बहुत इस्तीफे देख रही हूँ, और मैं पावर को एक हाथ से दूसरी हाथ में शिफ्ट होता देख रही हूँ। कुछ लोगों ने नीचे कमेंट किए हैं, आप तबसरे बड़ा सुनती हैं, आप ये बहुत करती हैं। नहीं, अगर मैं एक चीज़ आपको एस्ट्रोलॉजर की सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं, जब आप न्यूज़ की तरफ ज़्यादा जाएंगे, न्यूज़ सुनेंगे, चीज़ों को देखेंगे, तो आप एक्यूरेट और बाइस प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे। अब जिसकी आपके सामने मिसाल है कि हाइप क्रिएट हुई थी रिज़ाइन की, हर न्यूज़ चैनल, हर पर्सन, हर कोई एक ही बात बोल रहा था कि रिज़ाइन होगा। क्योंकि जब मैंने ये प्रेडिक्शन बनाई है ना, मैं आपको बताती हूँ कि मैं वीडियो बना रही थी और मेरे फादर जो है वो सुन रहे थे, और वो मुझे कहते हैं तुम्हारी ये प्रेडिक्शन गलत होने वाली है, रिज़ाइन ही आना है, कुछ नहीं होना, ये तुम सोच समझ के पेशगोई लगाना। मैंने उनको कहा कि पापा बात ये है कि मैं
न्यूज़ पर नहीं चलती, मैं अपने नॉलेज पर चलती हूँ। तो मैंने उनको बताया कि मेरा नॉलेज तो ये कहता है गलत हो जाएगी तो हो जाए, इसमें कौन सी बात है, कोई चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, लेकिन खैर मेरा इल्म ये कहता है। तो वो बात आपको बता दूँ कि बताने का मकसद ये है कि जब आप चीज़ों को ज़्यादा आप सुनते हैं, देखते हैं, गौर करते हैं, तो आप अपनी प्रेडिक्शन पर कायम नहीं रहते हैं, आप डबल माइंड हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं सियासी तबसरे नहीं सुनती हूँ, मैं न्यूज़ चैनल नहीं देखती हूँ। कुछ हो गया होता है तो मुझे नहीं मालूम होता, मुझे जब मेरे व्यूअर्स मैसेज करते हैं तो मुझे पता चलता है अच्छा ये सब कुछ हो चुका है, अदरवाइज मुझे नहीं पता होता। मैं न्यूज़ नहीं इतनी एक्टिव हूँ, ना तब से सुनती हूँ, ना कभी कुछ ऐसा किया है। तो लोगों के मैसेज करने में मुझे पता चलता है, अगर कभी किसी चीज़ का कोई मैसेज ना करे तो मुझे पता ही नहीं होता है कि मेरी वो भी एक्यूरेट होगी, और इसलिए मैं बार बार उन लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो मुझे मैसेज कर करके बताते होते हैं। तो अब हुआ क्या है, जस्टिस अतर मेनुल्लाह का मुझे पता चला है कि उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, और उसके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिज़ाइन दे दिया। गालिबन शायद जस्टिस मंसूर अली शाह की किसी ने मेरे साथ शेयर की थी बात कि उन्होंने कहा कि इसका अदलिया का जनाजा निकल गया या इस तरह करके कोई बात, खैर मैंने देखी नहीं, इसलिए मैं एग्जैक्ट वर्डिंग जो है आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। वो आप किसी भी एंकर को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, या न्यूज़ देखेंगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर इस वक्त क्या है, अदलिया में शदीद मायूसी है और गमो गुस्सा है लोगों में, और ये पेश गोई तो मैं आप लोगों के साथ 7 नवंबर को शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि मार्स जो है इस वक्त स्कॉर्पियो साइन में है, ओन साइन है, स्कॉर्पियो वाटर है, मार्स फायर है, और आपको पता है आग और पानी जब इकट्ठे होते हैं तो भाप उड़ती है। ठीक है, भाप उड़ती है। तो वो मैंने आपको बताया था कि निज़ाम तब्दील होगा, निज़ाम तब्दीली की तरफ जाएगा, और वो आप देखें हुआ। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों के साथ एक और प्रेडिक्शन शेयर की थी कि जुपिटर एक्सॉल्टेशन में चला गया है कैंसर साइन में, ऑल्दो उसकी 0 डिग्री थी, और जुपिटर ने वहां पर जब मुश्तरी अदलिया का लॉर्ड है, मुश्तरी जस्टिस का लॉर्ड है, एक्सॉल्टेशन में गया है, लॉ में कुछ बड़ी तब्दीली तो होनी थी, उसने अपना आप तो दिखाना था। और मैंने आपको बताया था कि जुपिटर की अगर पोजीशन देखें ना, तो अगर हम अदलिया के घर को ज़ायचा पाकिस्तान से देखें, अदलिया का हाउस काफ़ी डिस्टर्ब है। क्योंकि सैटर्न जो है 12th हाउस में बैठकर 9th हाउस पर अपनी 10th एस्पेक्ट डाल रहा है। एस्पेक्ट जो होती है वो वर्क की होती है, वो कार्मिक होती है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, ये आपको बताती है। ठीक है, और सैटर्न जहां पर भी एस्पेक्ट करता है वहां कुछ करने नहीं देता है। 9th हाउस आपके अदलिया का है, जस्टिस का है, 9th हाउस आपके रिलीजन का है, रिलीजियस मैटर्स देखे जाते हैं। जुपिटर 13 साल के बाद, इस दफा तो उसकी स्पीड ज्यादा थी, तो 11 साल के बाद वो एक्सॉल्टेशन में चला गया। 11 साल के बाद कोई बड़ी तब्दीली आनी थी, बट सॉरी, वहां पर सैटर्न की नजर थी। तब्दीली क्या आनी थी, सैटर्न ने कुछ करने ही नहीं देना था। सैटर्न 12 हाउस में बैठ के आपके हिडन एनिमीज को एक्टिव कर रहा है। ठीक है, तो जब आपके हिडन एनिमीज एक्टिव हो रहे हैं, यहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है, सैटर्न का एक रूल है, वो जहां पर बैठता है उसकी हिफाजत करता है, बट जहां पर वो एस्पेक्ट करता है उसको डिस्टर्ब करता है। अब सैटर्न ने किया है जब डिस्टर्ब, तो क्या हुआ, क्या करना था काम, मजहबी जमातों ने क्या करना है काम, अदलिया ने क्या करना है काम, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट इदारों ने। ठीक है, लेकिन मायूस ना हो, उम्मीद अभी बाकी है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखें, एक पॉजिटिव चीज़ आ रही है, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है, बल्कि हो चुका है। जब तक मेरे, हाँ जी, 12 नवंबर यानी कि कल जुपिटर रेट्रोग्रेड हो चुका है। अब जुपिटर की रेट्रोग्रेशन क्या करने वाली है, जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है ना, तो जो आपने उसमें काम किया होता है, गलतियां की होती हैं, वो आपके मुंह पे मारता है। ठीक है, ये एक सिंपल टर्म है। सिंपल टर्म्स इसलिए यूज करती हूँ ताकि जो समझना चाहें आसानी से, बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी से लिंक नहीं है, तो मैं बिल्कुल एक डिफरेंट अंदाज से
پیش گوئیاں کرتی ہوں, ڈفرینٹ میتھڈ سے چیزوں کو آگے لے کے آتی ہوں تاکہ ایزیلی ہر پرسن سمجھ سکے. ایک بہت ہی معزز شخصیت ہے, میرے بہت قریبی ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا جو میتھڈ آف ویلوگ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. تو انہوں نے مجھے کچھ چیزیں بتائیں کہ آپ لوگوں میں یہ بھی اویئرنیس دیں, کیونکہ زیادہ آپ کا جو طریقہ ہے وہ لگتا ہے اویئرنیس کا میتھڈ ہے. تو اس میں ان کی بھی مجھے بات بہت اچھی لگی. اسی طرح آپ لوگوں کے مائنڈ میں بھی کوئی چیز ہو تو ضرور مجھے میسج کیا کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ لوگ جو بھی میسج کرتے ہیں میں لے کے آتی ہوں. تو انشاءاللہ اس کو بھی آگے لے کے آؤں گی. تو وہاں سے بات میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ میں آپ کے لیے اتنی ایزی بات اس لیے کر دیتی ہوں کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے. تو یہاں پر 6 دسمبر کو جوپیٹر جو ہے ریٹرو بیک ہو کے دوبارہ جیمنائی سائن میں چلا جائے گا. وہاں پر کچھ نیا ہوگا, کچھ بڑا ہوگا. تو انشاءاللہ اپنی آنے والی ویڈیو میں وہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. پھر 12 نومبر سے جو جوپیٹر, اس کے علاوہ اس وقت اگر دیکھیں نا تو جوپیٹر جو ہے ریٹروگریڈ ہوا پڑا ہے اور یہ پنروسو پر بیٹھا ہوا ہے. SBC کے تھرو دیکھیں تو جو وہاں سے پنروسو سے اس کی ویٹ سیدھی جا رہی ہے پوروا بھدرا پر, اور وہاں پر سیٹرن اور راہو بیٹھے ہوئے ہیں جو شراپت دوش بنا رہے ہیں. سیٹرن راہو کا کمبینیشن کیا کرتا ہے, ایکسیڈنٹس دیتا ہے, ڈسبلٹی دیتا ہے, چیلنجز دیتا ہے, بہت پرابلم دیتا ہے. سیٹرن آپ کا سسٹم ہے, راہو ایلوژن, راہو فراڈ, ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہیں. تو یہاں پر سسٹم میں جو ایلوژن ہوئی ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے. تو اس پر بڑی تفصیل سے ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی, کیونکہ یہ ٹائم کسی بھی نیشن کی ڈیسٹنی کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے. اور ویسے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جوپیٹر جب تک کینسر سائن میں عوام پہ بیٹھا ہے عوام کچھ نہیں کرے گی. 6 دسمبر کو جوپیٹر نے وہاں پر عوام کے گھر سے نکل جانا ہے, واپس جیمنائی سائن میں چلا جانا ہے, ٹھیک ہے. تو اس پہ میں تفصیل سے ویڈیو شیئر کروں گی, کیونکہ اس کو ایکسپلین کرنے میں بنانے میں بڑا ٹائم لگ جائے گا. آج کی بیسک ویڈیو ہے کہ کیا عدلیہ جو ہے پروٹیسٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, عدلیہ کی طرف سے ہمیں کوئی بڑا جو ہے پروٹیسٹ نظر آتا ہے. تو نہیں, میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کہ اوور آل اگر پاکستان کے ذائچہ کو دیکھا جائے اور عدلیہ کی طرف دیکھا جائے, پلانٹری پوزیشن کو دیکھا جائے, تو فی الوقت مجھے عدلیہ کی طرف سے کوئی بڑا پروٹیسٹ دکھائی نہیں دیتا. اور آلریڈی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کہ یہاں پر اس تمام پیریڈ میں ریزگنیشن ابھی اور بھی آنے ہیں, ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. تو وہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. احتجاجی تحریکی اگر ہم کہیں, یا کہ عدلیہ کی طرف سے ایک بہت بڑا ایکشن, تو وہ مجھے فی الوقت دکھائی نہیں دیتا. لیکن ابھی کچھ باقی ہے جو میں آنے والی ویڈیوز میں شیئر کروں گی. تو فی الحال کے لیے اتنا ہی. مختصر ویڈیو کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ پرانی باتیں اور کچھ اس کے تناظر میں نئی چیزیں شیئر کی ہیں. تو انشاءاللہ مزید چیزیں اور مزید باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اس مختصر ویڈیو کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا, اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.